समस्त सनातन प्रेमियों को जय श्री राम। मैं डॉक्टर ललित किशोरी शर्मा आपके समक्ष रामचरितमानस की कुछ विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यद्यपि जो मैं बताने जा रही हूँ वो कोई नई बात नहीं है, उन तथ्यों से लाखों सनातन प्रेमी परिचित है, परंतु फिर भी जिन्होंने रामचरितमानस का गहन अध्ययन नहीं किया है, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए संभवतः कुछ ये विचार लाभप्रद सिद्ध हो। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रत्येक ग्रंथ प्रतीकात्मक भाषा में लिखे गए हैं। लोग सामान्यतः राम के चरित्र पर आज प्रश्न उठाने लगे हैं। जब हम रामचरितमानस में राम जैसे व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं तो दो उससे जुड़े हुए और व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं। एक ओर हैं दशरथ, उनके पिताजी, और दूसरी ओर है रावण या दशानन, जिसको उन्होंने मारा, संहार किया। अब दशरथ का प्रतीकात्मक अर्थ हम देखें तो दशरथ हमारी 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन सभी इंद्रियों को जिन्होंने अपने वश में कर लिया है, अर्थात एक रथ की भांति जिन्होंने 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को, लगाम को अपने वश में कर लिया है, उनका नाम है दशरथ। एक रथ तैयार है उनका, सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी ओर है दशानन, अर्थात जिसके 10 मुख हैं जो 10 दिशाओं में बढ़ रहे हैं, अर्थात उन 10 इंद्रियों के जो विषय भोगों की ओर हमेशा लोलुप रहती हैं, तो जिनके 10 इंद्रियां विषय भोगों की ओर भागती रहती है अलग अलग दिशाओं में, उसका नाम है दशानन, जो निश्चित ही कुसंगति में पड़कर अधर्म की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर दशानन के विपरीत हम जब दशरथ को देखते हैं तो उनकी 3 रानियां हैं। अब लोग ये भी प्रश्न करते हैं इनकी 3 रानियां क्यों थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, सुमति शांति सुचि सुंदर रानी। जो 3 रानियां हैं वो किस बात की प्रतीक है? पहली है सुमति, अर्थात सुंदर बुद्धि, दूसरी है शांति, और तीसरी है शुचि, पवित्रता। अर्थात जिस व्यक्ति के पास अच्छी बुद्धि हो, मन में शांति हो, स्थिरता हो और चरित्र में पवित्रता हो, ये तीनों गुण जिसके पास होंगे वही व्यक्ति दशरथ बनने की योग्यता हासिल कर सकता है, अर्थात 10 इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। और इस तरह की स्थिति को प्राप्त होने के बाद ही राम जैसा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व उन्हें प्राप्त होता है। अब राम ही नहीं, उनके साथ आप जानते हैं कि 4 भाई पैदा हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब देखिए, राम के संग हमेशा लक्ष्मण का नाम आता है। 4 हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ हैं जीवन के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म के प्रतीक सबसे पहले कौन है? भरत जी। भरत जी को धर्म के प्रतीक माना गया है कि वे धर्म के अवतार हैं और उनकी वजह से ही धर्म के आधार पर ही पूरी पृथ्वी की धुरी संभाले हुए हैं। दूसरा धर्म अर्थ। अर्थ जो शत्रुघ्न जी है, जो हमेशा भरत जी के साथ रहे। यदि आपके पास अर्थ है तो हमेशा उसको धर्म के कार्यों में लगाइए, ये इस बात की प्रेरणा देता है। फिर हैं काम, मतलब इच्छा। इच्छाएं, कामनाएं यदि आपके मन में जागृत होती हैं, क्योंकि अवश्य भावी है, तो उनको मोक्ष, प्रभु श्री राम की ओर, राम जो है वो मोक्ष के प्रतीक है, उनको मोक्ष की ओर लगा दीजिए, अध्यात्म की ओर लगा दीजिए। तो इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, उनके प्रतीक व्यक्तियों को देखिए मानस में किस ढंग से उनको हमेशा साथ रखा गया है। लक्ष्मण जी हमेशा रामचंद्र जी के साथ थे। चूँकि इच्छाओं को मोक्ष में लगाने के लिए हमें निश्चित जंगल, अरण्य जैसे स्थान पर ही तपस्या करके अपने मन को कंट्रोल करके अपने इच्छाओं को वश में कर सकते हैं, तभी उनको मोक्ष की ओर लगा सकते हैं। अर्थ को हमेशा शत्रुघ्न जी को भरत जी के संग रखा गया, जबकि वो अलग अलग माताओं के पुत्र थे, परंतु फिर भी यदि संबोधित करने के लिए कि आपके पास अर्थ है, धन है, तो उसको धर्म के काम में लगा दीजिए। तो इस प्रकार ये सारे व्यक्तित्व एक
प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और जब इस प्रतीकात्मक अर्थ को हम समझ लेते हैं तो हमारी बहुत से भ्रम, बहुत सी धारणाएं स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है, भ्रम दूर हो जाते हैं। तो रामचरितमानस पर बिना पढ़े, बिना समझे हमको अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज की पीढ़ी को दूसरों की बातों में ना आकर पहले रामचरितमानस को गंभीरता से, गहनता से उसका स्वाध्याय करना चाहिए और तभी उसको अपने जीवन में वह अमल ला सकते हैं। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे।